हेलो, स्वागत है आपका टीएनए में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। देख रहे हैं बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है। महाराष्ट्र का जो सीएम है उनको अभी हाल फिलहाल में जो है एक दुर्घटना में मौत हो जाती है, जो कि विमान क्रैश कर जाता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो बहुत ही पॉपुलर रह चुका है, उनको जो है विमान क्रैश में मौत होते हुए देखा है पूरा इंडिया में और पूरा दुनिया में। जैसे कि अगर बात करें राजनेता के साथ साथ में हमारे देश की जो सीडीएस है जिनका नाम था बिपिन रावत जी, उनको भी हमने किस तरीके से देखा था कि विमान उनका क्रैश हुआ और क्रैश होने के बाद जो है उनका डेथ हो जाने का काम करता है, बॉडी का भी पता नहीं चल पाता। बहुत सारे ऐसे राजनेता है जिनको विमान क्रैश के बाद उनका बॉडी तक पता नहीं लगने का काम करता है कि वो डेथ हुए या ना हुए। लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि अजीत पवार जी का जो है डेथ हो गया। महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम थे, महाराष्ट्र राजनीति में सबसे बड़े चेहरे माने जाते थे, जो है एनसीपी के नेता माने जाते थे, जो बीजेपी के साथ में अपनी सरकार चलाने का काम कर रहे थे। ये आपका अजीत पवार जी देख रहे हैं, इनका जो है अभी हाल फिलहाल में देहांत हो गया है विमान जो है क्रैश में। चलिए आइए हम समझते हैं क्या रहा था घटना। आप देखिए इसमें अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े जो चेहरे थे जिनका जो है अपनी जान को जो है दे देने का काम किया है विमान क्रैश में। देखिए देखिए पूर्व रक्षा प्रमुख है जिनको आपका बिपिन रावत जी है। इनकी अगर बात करें मृत्यु तो 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के नीलगिरी में जो है आपका इनका डेथ होने का काम किया, वो भी विमान क्रैश हो जाने के कारण। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद भी बहुत सारे प्रमुख ऐसे चेहरे हैं जिनका जो है विमान क्रैश में मौत होने का काम किया था। अब देखिए कौन कौन है, हम आपके सामने पूरी तरीके से पिक्चर लाने का काम किया। ये देखिए आपका अजीत पवार जी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। विजय रूपानी जी, ये सिंधिया घराना का है, ये भी एक बहुत बड़े आपका नेता थे, इनको भी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गया था। उसके बाद ये विजय रूपानी, आपने देखा था कि आज से ठीक 1 वर्ष पहले विजय रूपानी का भी आपका डेथ होने का काम किया था, जो कि ये गुजरात का सीएम रह चुके थे। आपका गुजरात का सीएम रह चुके थे, इनका भी विमान क्रैश में जो है आपका मौत होने का काम किया था। ये प्रमुख चेहरे थे जिन्होंने भारत की राजनीति को साथ साथ में लेके चल रहे थे और साथ साथ में इनकी जो है विमान क्रैश में मौत हो जाने का काम किया था। अगर बात करें अभी अगर हम बात करें अजीत पवार जी का, तो अजीत पवार की बारामती में लैंडिंग के दौरान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के सहित इनके साथ में और 5 लोग थे, यानी कि अजीत पवार सहित अन्य 5 लोगों को पूरी तरीके से मौत हो जाती है। 5 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले कई भारतीय नेताओं का भी विमान हादसों में निधन हो चुका है। तो ये भारत में जो है ना सोचने योग्य है, विचारने योग्य है कि आए दिन इस तरीके से नेताओं के साथ जो घटना घट रही है, क्या टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, हमारी जो प्रौद्योगिकी है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है उनमें कोई त्रुटि है, कहाँ त्रुटि है, और विमान क्रैश कर जा रहा है तो इससे पहले इसको क्यों नहीं चेकअप के लिए भेजा गया, चेकअप क्यों नहीं करवाया गया, इस तरीके की घटना क्यों हुआ जा रहा है। तो ये चीजें जो है सरकार को ध्यान देने के योग्य है, कंपनी जो बना रही है इन चीजों को ध्यान देने योग्य है, ताकि इस तरीके से जो हमारा जो है हमारे देश की राजनेताओं को ऐसे ही जो है जान नहीं जा सके। क्योंकि राजनेताएं जो है किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी जो है आपका लीडर के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमारा देश जो है आपका चलने का काम करता है और साथ साथ में ये राजनीति को अच्छे भले जो है चलाने का काम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अजित पवार जी के बारे में बात करें तो इनका जो विधानसभा था आपका बारामती था, आपको पता होना चाहिए, पुणे के पास है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बारामती प्लेन क्रैश है ना, रिस्ट वॉच सिटिंग पोजीशन हेल्प को आइडेंटिफाई अजीत पवार बॉडी, यानी कि इस बात की पुष्टि हो गई है कि उनका जो रिस्ट वॉच जो था वो अजीत पवार का ही था। इससे ये पुष्टि हो जाती है कि उनका जो डेड बॉडी था वो अजीत पवार का ही थे। बारामती पुलिस personal identify the body of Deputy Chief Minister Ajit Pawar through his wristwatch and sitting position on the aircraft. एयरक्राफ्ट में जहां बैठा हुआ था उसका सिटिंग पोजीशन जो था वहीं पर उनका रिस्ट वॉच देखा गया और मिलने का काम किया। इससे ये बात का प्रूफ हो जाता है कि जो है अजित पवार जी अब नहीं रहे, उनकी जो है इनकी जो है देहांत हो जाने का काम किया है, उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी। यही कारण है कि छोटे छोटे सबूतों के साथ में उनकी पहचान किया जा रहा है। काउज ऑफ डेथ की अगर बात करें तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट था। पार्टी की बात करें तो ये एनसीपी से जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे
अदर पॉलिटिकल एप्लाइजेशन की बात करें तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से 2023-26 तक काम किए थे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में 24 से 22 तक काम किए थे। स्पाउस की अगर बात करें तो सुनीता पाटिल इनका नाम है, इनका सुमित्रा पाटिल जो है इनकी पत्नी का नाम है। बच्चे 2 थे। रेसिडेंस की अगर बात करें तो ये मुंबई में रहते थे। ऑक्यूपेशन पॉलिटिशियंस थे पेशा से। ये आल्सो सर्व्ड एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि ये 22-23 में जो है महाराष्ट्र ऑपोजिशन लीडर के रूप में ही ये काम कर चुके थे 22-23 में रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 1991 से ये पूरी तरीके से यहाँ से सदस्यता के रूप में चुनने का काम किया था। पूरी तरीके से जनता ने चुन के इनको भेजा। लगभग 5 से ज्यादा बार ये जो है यहाँ से जीत चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अजित पवार जी के बारे में, तो अगर गवर्नर की बात करें तो यहाँ पर देखिए गवर्नर की अगर बात करें तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम है ना, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर पावर, ये सभी चीजों के रूप में ये क्या काम कर चुके हैं। और साथ में मैं बता दूं किनके सरकार में किनके साथ काम करने का काम किया था, वो सभी चीजें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अजित इनका जब बात करें इनका जन्म की तो 1959 में इनका जन्म हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। डेट यहाँ पर आप देख रहे हैं 28 जनवरी 2026 को 66 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ। जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी बारामती महाराष्ट्र भी था। काउज ऑफ डेथ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट पार्टी आपका एनसीपी है ना, पार्टी इनका एनसीपी जो है होने का काम किया था। अगर वही हम बात करें चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के साथ भी इन्होंने काम करने का काम किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट फाइनेंस प्लानिंग, ये सभी जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी के रूप में ये ऑलरेडी ये काम कर चुके थे अजित पवार जी। तो ये हमारे देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति मानी जाती है, जो कि इसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। इस तरीके का आए दिन घटनाएं हमारे देश को जो है बहुत ही दुखद कर देने का काम करती है। हालांकि अजित पवार जी को श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आए दिन इस तरह की घटनाएं अब कभी देखी ना जा सके। सरकार और टेक्नोलॉजी के ऊपर, प्रौद्योगिकी के ऊपर प्रतिबद्ध है काम करने के लिए और अच्छे तरीके से जो है काम करने का काम करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।